लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, इसीलिए जीवन में संघर्ष करना सीखो। चलिए, आज का जो अपना सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल प्लस जीके जीएस, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए, इसी कड़ी में जो है आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो कागज का आविष्कार जो हुआ है सर्वप्रथम चीन में। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी चीन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बताइए। बिहार राज्य का लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है? 893 या 916, 918 या 925? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 918। पर 1000 पुरुष पे जो है कुल 918 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार बिहार का लिंगानुपात है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का जो है बिहार में 8.60% जनसंख्या है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो पटना है, और सबसे न्यूनतम या कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो शेखपुरा है, जो कि लिंगानुपात पर 1000 व्यक्ति पे 918 है। और राज्य के कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या पूछे तो 5,42,78,157 है। वहीं पे महिला को 4,98,21,295 है महिला की जनसंख्या। और बिहार की कुल जनसंख्या पूछे टोटल तो आप लोग बताइएगा 10,41,99,452, जो कि भारत के 8.6% है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है बिहार का। चलिए, सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बताइए, किसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणेश्वरनाथ रेणु और राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में। बिहार स्टेट टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। चलिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बिहार में स्वराज दल का एक शाखा 1923 में श्री कृष्ण सिंह जिसका नेतृत्व कर रहा था। हालांकि बिहार में इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इसके कारण जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह किया। इसका बहिष्कार जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। तो चलिए, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्में है जो पकने के बाद चिपचिपे या टिस्की हो जाते हैं? बताइए। कोतरी चावल, बोडो चावल या अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी बोड़ा चावल। बोड़ा चावल जो है असम का एक प्रकार का फसलें है, धान की फसलें। ठीक है, जो कि चिपचिपे भी कहा जाता है। तो चलिए, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, जान लेते हैं इसके बारे में। बोड़ा एक प्रकार के चिपचिपा चावल है, अब ये बताए हैं ना, जो कि प्रतिऑक्सीकारक से भरपूर होते हैं
और चावल जो है काफी स्वस्थ और सुरक्षित प्रदान करते हैं। हृदय और गुर्दा को बीमारी से रोकने में मदद करता है। और एक प्रकार के चिपचिपा चावल है जो कि असम में उगाया जाता है। और कौन से ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होती है? बताइए, रबी मौसम में, खरीफ का मौसम में, जायद का मौसम में या तीनों ऋतुओं में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा जायद का मौसम। क्योंकि रबी मौसम में जो है गेहूं, जौ, मटर सब उगाए जाते हैं। खरीफ फसल में जो है धान, बाजरा ये सब जो उगाए जाते हैं। और जायद फसल में खरबूजा, तरबूज, खीरा ये सब जो है जायद फसलें हैं, जायद के मौसम में उगाए जाते हैं। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जायद का मौसम में उगाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस ANC किस देश में स्थित एक राजनीतिक पार्टी है? बताइए, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, इथियोपिया, तंजानिया, बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन एक, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीकाई कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ANC का राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतर्कता आयुक्त VC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भोलानाथ शुक्ला या दिनेश के त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार, AS राजीव, नृपेंद्र मिश्रा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, AS राजीव। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि TRE 3 में पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PK श्रीवास्तव जी को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। अभी सतर्कता आयुक्त ये पूछ सकता है, आगे एग्जाम जो होगा 3.00 रद्द हुआ है या 4.0 होने वाला है, उसमें पूछ सकता है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछ लिया गया है और सतर्कता आयुक्त जो है पूछने के संभावना बन रहे हैं। चलिए इन दोनों के बारे में जो है डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो चलिए, AS राजीव जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, AS राजीव को जो है सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यही क्वेश्चन जो है TRE 3.0 में पूछा गया था, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उसमें ऑप्शन था शॉर्ट में PK श्रीवास्तव। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? बताइए, 1/4, आधा, 3/4 या 2/3? ये भी क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट TGT में पूछा गया है 2023 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 3/4। तो चलिए जानते हैं, पृथ्वी पे जो है 71% वाटर है और 29% जो है लैंड, जिसे जमीन या भूमि कहते हैं। ठीक है, जो कि 4/3% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सुरमा। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। यमुना नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी
का नाम है जो कि बांग्लादेश में बोला जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जाने जाते हैं? अभी ये बताए हैं, यमुना के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दूसरा नाम यदि पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे? लीना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है लीना नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो तिब्बत मानसरोवर झील के शमयुडंग हिम नदी से निकलता है। ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था। ध्यांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किन भागों में चौकीदारी विरोधी अभियान लोकप्रिय रहा या था? बताइए। बिहार और बंगाल, तमिलनाडु और केरल या कर्नाटक और तमिलनाडु संयुक्त प्रांत? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, बिहार और बंगाल। बिहार बंगाल में जो है चौकीदारी विरोधी अभियान लोकप्रिय रहा था, जो कि बिहार स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। जो ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जो है इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखिए, क्योंकि हाल ही में पूछा गया है, हो सकता है पूछ सकता है। ठीक है, सारे पॉइंट को जो है आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखते चलिए और सेशन को लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को, वो लोग सेशन को लाइक कीजिए। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चौकीदारी विरोधी अभियान 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, जो कि बिहार बंगाल में सक्रिय रहा। और चौकीदारी बंद कर दिया। चौकीदारी कर को त्याग पत्र देने के बाद किया गया था। ठीक, 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? बताइए। अधिकारी भाषाएं है 10वीं अनुसूची में, या भूमि सुधार है, या दल बदल विरोधी कानून है, या पंचायती राज है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून है 10वीं अनुसूची में। चलिए डिटेल में जानते हैं सारे अनुसूचियों को। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए प्रथम अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके सीमाएं को जो है उल्लेख किया गया है। दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते या पेंशन। और तीसरा अनुसूची में जो है शपथ दिलाया जाता है या प्रतिज्ञान जिसे कहा जाता है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों को जो है बंटवारा करता है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं निरीक्षण किया जाता है। और 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल किया गया है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लागू किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय को भाषाएं को जोड़ा गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा को उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची जो अभी क्वेश्चन में आया था, 10वीं अनुसूची, ठीक, जो दल बदल कानून से रिलेटिव है, इसको जो है कानून पास हुआ है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था ऊपर जो है इसमें कार्रवाई होगी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका का कोई भी कार्य जो होगा 12वीं अनुसूची के अनुसार जो है नगर पालिका को जोड़ा गया है। ठीक है, तो सारे अनुसूची जो है आप लोग
के सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इन चीजों को जो है सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 12 अनुसूची है, सारे अनुसूची को एक एक करके आप लोगों को बीच बताया गया है, तो आप लोग जो है सारे याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। नर्मदा घाटी नदी जो है राजस्थान का भाग नहीं हुआ करता है। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र में जो है ये घाटी है और राजस्थान को सीमा से नहीं लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन से क्षेत्र में कितना फैला है। चलिए जानते हैं। राजस्थान नर्मदा बेनिस का हिस्सा नहीं है। अब ये बताए थे राजस्थान जो है इसका हिस्सा नहीं हुआ करता है। नदी की कुल बेनिस क्षेत्र जो है 97,410 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है 85,858 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र में जो है 16,058 वर्ग किलोमीटर है और गुजरात में जो है 5894 वर्ग किलोमीटर शामिल है। सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे और नर्मदा बेनिस राजस्थान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे पुराना जोन अगर पूछे कहाँ है तो आप लोग बताइएगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे है ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, है ना। और सबसे पुराना जो है दिल्ली में है, जो नॉर्थर्न के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सारा है। तो आप लोग जो है इन सब पॉइंटों को जो है आप लोग जो ध्यान में रखेंगे। और यदि पूछे कुल जोन कितना है, रेलवे जोन कुल कितना है, तो आप लोग आंसर में बताइएगा 18। ठीक, और डिवीजन अगर पूछे कितना है, डिवीजन आप लोग को जो है 73 है और जोन जो है 18 है। ठीक, सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। रेलवे जोन 18 है और डिवीजन 73 है। तो आप इस सब पॉइंटों को ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बताइए, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अब ये बताया है रेलवे जोन जो है कुल कितना है, 18 जोन है। तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, और 73 ये भी आप लोग याद रखेंगे, 73 डिवीजन है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। भारतीय रेलवे में 18 जोन और 73 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें डिवीजनों का नेतृत्व डिविजनल रेलवे प्रबंधक DRM करता है। उस क्षेत्र में महाप्रबंधक जो है GM को रिपोर्ट करता है, जो कि रेलवे डिवीजन रेलवे का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। जो उत्तर जोन सबसे बड़ा है। ठीक, उत्तर जोन जो है सबसे बड़ा है, जो कि दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी तट रेलवे भारतीय रेलवे में 18 रेलवे क्षेत्र है। अब ये बताए थे ना 18 जोन, तो इन सब पॉइंटों को जो है आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? बताइए। 1972 या 1973, 1975 या 1992। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुआ था और
यदि पूछे यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है, बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1973। ठीक, ये जो है बाघ परियोजना है, ठीक ना। बाघ परियोजना जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए जानते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सारे चीज का जो है कब पारित हुआ था दिया गया है। भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। खनन और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 के तहत पारित किया गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम, ठीक है, इसको जो है 1960 में लागू किया गया है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर अभी बताए हैं 1973, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में वे इसका लागू किया गया है। और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत लागू किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसे रोकथाम लागू किया गया है। और वायु प्रदूषण को रोकथाम नियंत्रण जो अधिनियम 1981 में लागू किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू किया गया है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत लागू किया गया है। इस प्रकार सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिए। अच्छा लग रहे हैं तो सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोग को भी जो है लाभ मिल सके क्लास का। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए। जेके सीमेंट, स्टील, या ऑप्शन बी रेमंड शीट कपड़ा उद्योग, या बोकारो लोह इस्पात उद्योग। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है बोकारो लोह इस्पात उद्योग आते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बोकारो लोह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र, जो चौथा एकीकृत संयंत्र है, जो सोवियत संघ सहयोग 1956 में आकार लेना शुरू कर दिया था। इसका निर्माण जो है 1965 ईस्वी में शुरू किया था। और 19 जनवरी 1964 ईस्वी में स्मिथ कंपनी को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। शामिल कब हुआ, तो 19 जनवरी 1964 में। ये डेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ी पॉइंट ये रहा, यह जो है देश के स्वदेशी इस्पात है। प्रथम जो है सबसे पहला जो है स्वदेशी इस्पात संयंत्र है भारत का। ठीक है, इस प्रकार है, तो आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे सारे पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग जो है भारत के चुनाव चिन्ह को जारी करता है। और क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, कब पारित किया गया था, तो 1968 ईस्वी में जो है इसे जारी करने का आदेश मिला, मंजूरी मिली थी। ठीक है, चुनाव चिन्ह का। तो चलिए जानते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह भारत के चुनाव चिन्ह आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 1968 में इसका आदेश द्वारा जारी किया जाते हैं। ठीक है, तो डेट को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे कितने पार्टियां हैं, तो आप लोग कुल जो है बताइएगा। 6 पार्टियां हैं। कितना है, 6 पार्टियां हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी जो है 2012 में जो है स्थापना हुआ था आम आदमी पार्टी को, जो जिसका अध्यक्ष केजरीवाल जी है। और जनता पार्टी को जो है 1980 ईस्वी में स्थापना हुआ था जनता पार्टी को, जिसका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था।
और इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का जो है स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया है। तो इसका जो है अध्यक्ष अभी मायावती जी है। चलिए, और प्रथम अगर पूछे बहुजन पार्टी का जो है अध्यक्ष कौन थे? वासिन राम थे। ठीक है। तो चलिए, और इस प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। और नेशनल पीपल्स पार्टी को जो है स्थापना 2013 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष PS संगमा जी थे। तो इस सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि TRE 3 में जो है बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय RJD पार्टी का जो है स्थापना कब हुआ था? RJD पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय जनता दल। तो RJD का जो स्थापना हुआ था 1997 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष लालू जी किए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, और अभी चुनाव का सीजन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बताइए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी, बताइए कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना? 1951 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी में जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी। तो आप लोग जो है इस पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है? बताइए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी नृत्य का उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा डी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, सारे राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य दिया गया है। चलिए एक एक करके जानते हैं। तमिलनाडु में जो है भारत नाट्यम राष्ट्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में जो है कथक है, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। ठीक ना, अब ये बताए हैं आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। और उड़ीसा में क्या है? ओडिसी। और केरल में क्या है? कथकली। और असम में जो है शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर में मणिपुरी। और केरल में जो है मोहिनी अट्टम। इस प्रकार सारे नृत्य है, आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द आर्टिक होम इन द वेदास किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, या लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक जी जो है द आर्टिक होम इन द वेदास का नामक जो है पुस्तिका लिखी थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जो है कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होती है? बताइए, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अमिट चुनाव स्याही में सिल्वर नाइट्राइड होते हैं, जिसका उपयोग जो है दोहरा मतदान को रोकने के लिए किया जाता है चुनाव के दौरान। क्योंकि सिल्वर नाइट्राइड का लेप जो लगा दिया जाता है अंगूठा में, तो इससे पता चलता है कि ये मतदान कर दिया है, उसको दोबारा नहीं किया करने देता है। इसीलिए जो है उनके उंगली में दागने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड के दाग जो है त्वचा पे कुछ दिनों के लिए बना रहता है। ठीक है, इससे दर्शाता है कि व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, नॉन ऑफ द अबव, सॉरी नॉन ऑफ द दीज, अबव इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गुलामी चार्टर बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें तो आंसर है नहीं, तो चलिए जानते हैं। इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। इसका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप लोग इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बंबई। बंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वर्ष 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला संगठित सभा थी, जिसका नेतृत्व जो है एओ हुम ने प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के नेतृत्व में हुआ था, और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में कम से कम 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गुरुकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन से विद्यालय में हुई थी? तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो चलिए सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नाटक किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसने कहा था? भारत भारतीयों के लिए है। बताइए किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए जानते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था भारतीयों के लिए भारत। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है बौद्धिक और नैतिक प्रेरणा भारतीय थे, जिसमें स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका नेतृत्व किया था, और ये जो है नारा लगाया गया था, भारत भारतीयों के लिए है या भारतीयों के लिए भारत। ठीक है, तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। तो आप लोग जो है चैनल को फटाफट से लाइक कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए। मुंबई, आसनसोल, मासिनराम, चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मासिनराम। मासिनराम कौन से राज्य में है? तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में जो है स्थित है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ जो है अपना सेशन यहीं एंड करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे हैं तो दोस्तों को पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।